ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा बहुत छोटे थे, इनके घर में डाकू आए डाका डालने और माल नहीं पाए तो ज़ैद बिन हारिसा ही को उठा ले, जैसे आज बहुत से बच्चे गायब करते हैं। और डाकू लोग ज़ैद बिन हारिसा को उठा के लेके गए, मक्का में बेच लिया। किसने खरीदा? हजरत खदीजा ने। और उसके बाद जो है ज़ैद बिन दसना, ज़ैद बिन हारिसा नबी की गुलामी में आ गए। खदीजा ने नबी को अता कर दिया, नबी की गुलामी में रह गए। अब ज़ैद के बब्बा, चाहे कहो चाहे अब्बा कहो, हारिसा ज़ैद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते एक जमाना गुजर गया, ज़ैद बिन हारिसा जवान हो गए। किसी ने पता बता दिया कि तुम्हारा लड़का तो मक्का में नबी की गुलामी में रहता है। तो हारिसा अपने बाप, हारिसा अपनी औलाद की तलाश में वहां पहुंचे। और जब ज़ैद को देखा तो सीने से लगा के खूब रोए। एक बाप की औलाद जो बिछड़ गई हो, बाप को कितनी तकलीफ होगी बाप ही जानता। खूब रोए। रोने के बाद हुजूर से कहते हैं कि ये ज़ैद मेरा लड़का है, बहुत छोटा था, डाकू लोग उठा लाए थे, लापता था। आज मेरी औलाद मुझे मिल गई है। ऐ मोहम्मद, जो इसका पैसा लेना हो ले लो, इसको आज़ाद कर दो, मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं पैसे की कोई बात नहीं है, तुम ज़ैद को खुशी के साथ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता कोई औलाद अपने माँ बाप से बिछड़े, ले जाओ। जब सरकार ने फरमाया तो ज़ैद बिन हारिसा रोने लगे और रो रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने दर से जुदा न करें। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। और झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं गए तो ज़ैद के चचा भी आए थे, काब। उन्होंने कहा, ज़ैद दिमाग खराब है तुम्हारा, गुलामी की जिंदगी तुम्हें अच्छी लग रही है, घर चल के आजादी की जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, घर चलो ज़ैद, मोहम्मद की गुलामी चाहते हो। तब ज़ैद ने कहा था, चचा, इस दर की वो गुलामी है जिस पर हजारों आजादियां कुर्बान। वाह, ये नबी अनस 10 साल नबी की गुलामी में रहे, लेकिन कभी सरकार ने अनस से ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अनस कहते 10 साल में न रसूलुल्लाह की गुलामी में रहा, लेकिन मुझसे सरकार ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया। क्यों? सरकार इतना नर्म दिल थी। लिहाजा लोगों, तुम भी नर्म दिल बनो, अपनी औलाद के लिए नर्म दिल बनो, अपने पड़ोसियों के लिए नर्म दिल बनो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए नर्म बनो। इंसानियत को आम करो, इंसानियत। आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच करवा रहे हो, तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी किस हाल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ, ईद की नमाजें पढ़ो, हम तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तुम ईद में नए कपड़े पहनो, हम तो कफन पहनेंगे। क्या हो रहा है हमारे भाइयों पर। और आज हम डीजे चलवा रहे हैं, शादी ब्याह में नाच करवा रहे हैं। ये इंसानियत है। आप अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझ रहे हैं। तो ऐसे एक आदमी रहा का चश्मा लगावे बहुत शौक रहा,
रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरा, हरे रंग, तो पाले रहा है बर्द, उनके खातिर घास छोले जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासऊ का हरियर देखा है, बस सब छोड़ लो, जत्ती झमुरी सब बटोल लाओ बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाए हुआ, ले आओ खाए तो बहुत परेशान की, इतनी हरियर हरियर हम घास लेके आई थे, अभी खात नहीं है। एक दिन उठा के अपन चश्मा और बर्दवा लगाए, बहु देखे बस सब झमुरी खाई, जत्ती झमुरी सब का हरियर नजर। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं, दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझो, इसको इशरत में पढ़ करके अपने भाइयों की परेशानी को न भूल जाओ। मेरे पैगंबर आए थे हमको आपको सही राह दिखाने के लिए, मेरे नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज किसी को देख करके जलो ना, किसी का मर्तबा देख करके खुश होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे, दोनों लोग एक दूसरे को देखे तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के मुसाफा किया, सलाम किया। हजरत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर आपने मुझे देख के मुस्कुराया क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने तुम्हारे बारे में फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। वाह वाह, तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा। फिर हजरत अबू बकर कहते अली तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। आपका मर्तबा सुन करके देखा तो मुझे खुशी हासिल हुई। ये सहाबा की जिंदगी थी कि दूसरे के मर्तबे को, ओहदा को देखकर खुश होते थे। जी बेशक। आवाज तो जलल है, परदाने के लक्षण है तो जत्ते हो रहे बहु रहा है सब ठाड़ हो। कोई मना करी तू काहे ठाड़ है रे, तू का तो कोनो ऑटो नदी बैठ न रे, तू कह रे हम चाहे भाई चाहे न पे लेकिन हम फलाना वक्त जीते ही नहीं। ये बताओ इसी ने, ये हसद नहीं है, जलन नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसके कवानीन उनकी फरमान हम भूल गए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, ना ऐब लगाओ ना ऐब तलाश न करो। वला तबागदू, और किसी से बुग़्ज़ न करो, वला तहासुदू, और हसद न करो, जलन न पैदा करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। भाई भाई बन के रहो, नफरत न करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी से भी नरम दिली का हुक्म दिया है। तो अच्छे इंसान बनो, और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी के कवानीन की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते दुनिया सलास, दुनिया की तीन चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीबू, खुशबू लगाना हुजूर को बहुत पसंद, खुशबू। जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। हुजूर खुद महकते थे, हर नबी महका करता था।